दो मित्र थे, एक कर्म मार्ग पे और एक भक्ति मार्ग पे। तो कर्म मार्ग वाले ने सोचा चलो थोड़ा सा इनसे भक्ति मार्ग सीखा जाए, क्योंकि हम मनुष्यों की ना एक सोच होती है कि चलो कुछ नया सीखते हैं। कुछ थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमें कुछ नया सीखने का अवसर अगर मिले तो हम फटाफट से सीख लेते हैं। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो कुछ कुछ नया सीखना चाहता है। तो ये जो कर्म मार्ग वाले मनुष्य थे, इन्होंने कहा चलो थोड़ा सा भक्ति मार्ग सीखा जाए। तो वो अपने मित्र के घर पहुंच गए और उन्होंने कहा मित्र मुझे थोड़ा भक्ति मार्ग सिखा दो। उन्होंने कहा ठीक है, आप थोड़ा हाथ मुंह धोइए और मैं पानी वानी आपको पिलाता हूँ। तो उन्होंने सोचा अरे मैं तो नहा धो के आया हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, तो चलिए ठीक है, अब ये मित्र नहीं, ये मेरे गुरु हो गए एक तरह से, क्योंकि मैंने इनसे कुछ सीखना है अब। तो बोले ठीक है, तो गए, थोड़ा हाथ मुँह धोया और उसके बाद उन्होंने पानी परोसा तो उन्होंने पानी पी लिया। पानी आधा ग्लास ही पिया, क्योंकि उनको बिल्कुल भी प्यास नहीं थी। पर मित्र ने कहा था और गुरु समान मित्र ने कहा था तो पानी पी लिया। अब आधा ग्लास पानी पीकर उन्होंने रखा ही था, इतने में वो शरबत ले आए और शरबत भी उन्होंने, क्योंकि उनको बिल्कुल प्यास नहीं थी, तो उन्होंने कहा अरे मित्र मुझे अभी नहीं लेना। कह रहे ठीक है बाद में ले लेना। और उन्होंने उसी ग्लास में डाल दिया जिसमें पानी डाला हुआ था। तो आधा पानी ऑलरेडी डाला हुआ था और उन्होंने उसमें शरबत डालना शुरू कर दिया। वो शांत रहे, पर जब वो शरबत ओवरफ्लो होने लगा, जब ग्लास से बाहर गिरने लगा, तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा अरे मित्र ये क्या कर रहे हो, देखो शरबत बाहर जा रहा है, गिर रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ये है तुम्हारा आज का पाठ, जो भी तुमने कर्म मार्ग में सीखा है वो तुम्हें छोड़ना होगा, क्योंकि अगर उसको साइड में रख के उसको पूरा अपने आप को खाली करके आओगे तभी कुछ सीख पाओगे। तो तुम्हारा ग्लास पहले से ही भरा हुआ है और मैं उसमें और ज्ञान डालूं तो वो ज्ञान तुम अंदर ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो ये तुम्हारा आज का पाठ है और ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और कल से हम अपनी कक्षा शुरू करेंगे। तो दोस्तों हुआ क्या कि जब भी हम कुछ सीखने जाते हैं ना, तो हम अपना टैग लगा के जाते हैं कि आई एम सो एंड सो, या मैंने तो पहले से ऐसा सीखा हुआ है, वैसा सीखा हुआ है। तो हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत चीज़ें भरी हुई होती हैं और जो हम विद्या या जो ज्ञान हम ग्रहण करने जाते हैं वो ग्रहण कर ही नहीं पाते, बिकॉज आई एम सो एंड सो का टैग हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमको चाहिए कि हम कहीं पर भी जाएं, इस चीज़ को हम पहले साइड में रखें कि हम क्या हैं और हम पूरी तैयारी के साथ जाए कि हाँ मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा और मुझे कुछ नया अब ग्रहण करना है, कुछ सीखना है। तो हम इस एटीट्यूड के साथ तो नया सीख पाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम ऐसे जाएं आई एम सो एंड सो, मेरे पास पहले से ही बहुत नॉलेज है, तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। इस चीज़ को मैं एक और उदाहरण के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए अगर हम ब्यूटिशियन के पास जाएं और हम कहें कि हमें मेकअप कराना है, तो हमारे चेहरे पे जो पहले से ही मेकअप है, चाहे वो कितना ही अच्छा है, वो हमें उतारना होगा इन ऑर्डर टू हैव अ न्यू मेकअप। वो ब्यूटिशियन पहले हमारा फेस साफ़ करेगी, जो पुराना जो भी हमने लगाया हुआ है वो क्लीन करेगी, तभी जो नया मेकअप लगाएगी उसमें हम अच्छे से ग्रेसफुली नज़र आ पाएंगे, है ना। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है और ये हमारे लिए सबके लिए एक छोटी सी सीख है, पर बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। ख्याल रखिएगा अपना, बाय।